खुशी हुई है। बस खाटू श्याम जी हमारे इष्ट झूलेलाल भगवान गरुड़ देव जी का स्थापना हुई है, बड़ा ही दिल में खुशी है। बाकी हाँ 3 को, बाकी हुआ ही नहीं किसी को। तो यही बाबा का सबसे बड़ा करिश्मा था कि सबके लिए बनता, हम केवल 3 लोगों को हुए। फिर हम लोग गुणगान किया गया और आज पहले झूलेलाल जी की जोत जली और उसके बाद धूमधाम से भंडारे का आयोजन किया, जिसमें कैंट विधायक डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, माननीय मंत्री जी, कई लोगों ने आकर, गणमान्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ आज हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है। भंडारा अमूमन रोज होता है, परंतु आज का भंडारा, आज के भक्तों का उत्साह बिल्कुल अलग था। एक अलग मस्ती थी, एक अलग वो देखने को मिल रहा था और उस उत्साह हमारे अंदर भी एक ऐसा उत्साह आ गया कि 3 दिन की थकान आज लगी नहीं रही कि हम थके हुए हैं। सब बाबा की कृपा है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताएं कि जगह जगह से जो है बाबा जी के जो है भक्तजन आते रहे हैं। कई जगहों पर खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वहाँ पर बहुत कतार, लंबी कतारों में लोग जो है खड़े रहे हैं और लोगों ने आशीर्वाद दिया। क्या कहना चाहेंगे भक्ति और जो है? देखिए, आपको एक बात बताएं, खाटू श्याम के विषय में आपको थोड़ी बात बता रहा हूँ। ये भीम, जो पांडव जी भीम थे, भीम के पौत्र हैं, भीम के बेटे थे घटोत्कच का लड़का है बर्बरीक। तो ये इन्होंने माँ देवी की उपासना की। देवी की उपासना करके इन्हें 3 बाण मिले और 3 बाण से इन्हें एक शक्ति प्राप्त थी कि ये जो भी हार रहा होगा, जिसकी तरफ हो जाएंगे उसकी जीत हो जाएगी। इनको हारे का सहारा इसीलिए कहा गया। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप रख के इनकी परीक्षा ली। एक पीपल का पेड़ था, उसमें से एक पत्ता तोड़ के पैर के नीचे छिपा लिया और कहा ये पत्ते छेद करके दिखाओ। तो इन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा कि सारे पत्ते छेद हो गए और जब बर्बरीक ने कहा प्रभु पैर हटाइए वरना पैर में छेद हो जाएगा, तो वो समझ गए कि ये कुछ भी कर सकता है। ये कौरवों की अगर इसने मदद कर दी तो हम जो पांडवों की मदद करने जा रहे हैं वो नहीं होगा। उसी समय भगवान ने ब्राह्मण का रूप रख के इनसे हम शीश का दान देने को तैयार हैं, परंतु ब्राह्मण नहीं है आप असली रूप में आइए, हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं जगदीश्वर अपने रूप में आए और बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया। शीश देने से पहले बर्बरीक ने इनसे एक बात कही थी कि प्रभु हम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं जी। तो महाभारत का युद्ध, तो इन्होंने उस सिर को अमृत पिलाकर जीवित कर दिया और उस सर को एक टीले पर रख दिया और उस टीले पर इसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। पांडवों ने युद्ध में अहंकार हो गया था। अर्जुन को लगता था कि मैंने बाण के बल पर युद्ध जीता है, भीम को लगता था मैंने गदा के बल पर जीता है। तो भगवान को लगा इन सबकी अहंकार को चूर करने के लिए सबको लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे, जो सर बर्बरीक का रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा बर्बरीक बताइए ये युद्ध जो हुआ है महाभारत का, ये कैसे जीता गया। तो बर्बरीक ने बताया कि ये भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वो चल रहा था और सारे कौरवों के, और उसी से कौरव पराजित हुए और पांडव जीते। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने इनको निज नाम दिया था। पहले इनका नाम बर्बरीक था और इनका वाहन जो था नीला घोड़ा था, वो सामने रखा हुआ है। और बाद में जब भगवान कृष्ण ने इनका अपना नाम दे दिया तो इनका वाहन बाद में गरुड़ बना, जो भगवान विष्णु का वाहन है। तो इसीलिए गरुड़ इनके साथ लगाए जाते हैं और नीला घोड़ा इनका पहला वाहन है, ये इनके साथ रहता है। तो इसीलिए ये कलयुग में भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दे दिया था कि आने वाले कलयुग में मेरे समान तुम्हारी पूजा होगी और जो हार रहा होगा उसकी जीत होगी। बोल हारे के सहारे की, नीले घोड़े वाले की, बोल 3 बाण धारी की, खाटू नरेश की। देखिए, पंडित सुशील पाठक जी ने पूरी एक कथा में बहुत छोटे से स्तर पे उन्हें बता दिया कि खाटू श्याम जी की जो भक्ति है लोगों में किस प्रकार जागृत होती रही है, कितना महत्व रहा है खाटू श्याम। बहुत खुशी हुई है और ये भंडारे का आयोजन जो किया गया ये भी बहुत अच्छा रहा, सफल रहा आयोजन भंडारे का और बहुत खुशी हुई है। बाबा की स्थापना हुई यहाँ पर। लगातार दूर दूर से भक्तजन आ रहे हैं। हाँ, आज का भंडारा बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। बस खाटू श्याम जी हमारे इष्ट झूलेलाल भगवान गरुड़ देव जी का स्थापना हुई है, बड़ा ही दिल में खुशी है। और आज भंडारे का जो आयोजन जो किया गया इसको लेकर, भंडारे का आयोजन बहुत ही सफल रहा। 2 तारीख को हमारी यात्रा निकली थी, 3 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर
अपना आयोजन किया था। और आज हमारा बहराना साहिब था और लंगर प्रसाद था और खूब सफल रहा काफ़ी दूर और से लोग काफ़ी दूर से लोग आए हैं। काफ़ी सफल प्रोग्राम हुआ आज हमारा। जय श्री राम। देखिए खाटू श्याम जी का आशीर्वाद सभी भक्तों को लगातार मिल रहा है और खाटू श्याम जी की भक्ति को पंडित जी ने बड़े ही कम शब्दों में बड़े ही अच्छे से बताया कि किस प्रकार खाटू श्याम जी जो है अपने भक्तों के लगातार जो है भक्ति में हमेशा काम आते रहे हैं और हमेशा लोगों की रक्षा करते रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक मैडम है और अभी हमें पंडित जी ने इस बात से अवगत कराया है कि मैडम जी भी जो है गई थी साथ में और ये उन्होंने पूरी प्रक्रिया में साथ दिया है और ये सेवादारों में रही हैं। मैडम सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दीपाली अग्रवाल। मैडम क्या कहना चाहेंगी, खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित हुई है और आप सेवादार के रूप में आपने सेवा की, क्या कहेंगे? बाबा का करिश्मा तो जब हम लोग बाबा को लेने गए थे तभी हमने उनका देख लिया था, क्योंकि जब हम लोग बाबा को लेने गए तो हम सब पे मैसेज आ गया था कि वहाँ खाटू श्याम के जो दरबार हैं वो बंद हो गए हैं, तो वहाँ दर्शन नहीं होंगे। तो हम लोग इधर से तो सालासर चलेगा, लेकिन लौटते समय हम लोग के मन में आया कि कुछ भी हो चलो चलते हैं, खाली माथा चूम के ही आ जाएंगे, माथा टेक आएंगे, अगर नहीं भी मिले दर्शन तो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें एक जने ऐसे मिले, उन्होंने कहा उन्हें मतलब पंडित जी के कोई जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुंड में स्नान करवा के लाइए बाबा को, तो वहाँ उनकी विधिवत पूजा वूजा जो भी होती है। जब हम लोग वहाँ कुंड पहुँचे तो वो भी बंद था, क्योंकि सब चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बंद। कुंड में पहुँचे तो वहाँ पर हमसे किसी ने कहा कि ये वहाँ पर पवन अग्रवाल जी कोई हैं, आप इनसे बात करिए, अगर हुआ तो आपको ये जो है दर्शन करा देंगे अंदर। तो हम लोग ने वहाँ उनसे बात करी, बहुत पंडित जी ने मन्नत करी, हम लोग ने भी करी कि करा दीजिए, हम शीश लाए हैं बाबा का, हमें पूजा करनी है, स्थापना कर। तो उन लोग ने मान लिया, तो बोले अच्छा 2 ही जने अंदर जाएंगे। लेकिन पता नहीं कि हमारे साथ 6-7 लोग गए थे हम लोग, केवल दर्शन हम 3 लोगों को ही हुए, बाकी 3 को, बाकी हुआ ही नहीं किसी को। तो यही बाबा का सबसे बड़ा करिश्मा था कि सबके लिए बंदा हम केवल 3 लोगों को हुए। फिर हम लोग 3 जने जब अंदर गए सब कहने लगे 3, हमने कहा हमारे साथ एक हमारे बाबा हैं, हम 4 हो गए। तो जैसे कहते हैं ना लोग कहते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो इस तरह से हम 4 हो गए, ये हो गए। तो हम लोग फिर जब अंदर गए फिर उनके विधिवत हम लोग ने पूजा कराई, कुंड में स्नान कराया, उनमें जो करते हैं वहाँ पर सब उन लोग ने करा। फिर हम लेकर आए, जब हम आए तो बाहर इतनी भीड़, सब पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं बाबा के दर्शन करना। हमारे मुंह से निकल गया एकदम, हमने करे ये भी बाबा ही हैं, इनके अंदर हम पूजा करा के सब पंडित जी के ऊपर चिपक गए, पंडित जी जो भागे। 3 है वहाँ पर भक्ति में कि अगर बाबा का नाम या उन्हें कुछ पता भी चल जाए तो उधर ही वो मतलब जैसे दर्शन करने वहाँ गए, हमने जैसे कहा ये हैं तो सब इधर आ गए एकदम से। जिधर उन्हें बाबा की आस्था मिलती है लोग उधर मुड़ लेते हैं। और सचमुच खाटू श्याम बाबा की महिमा बिल्कुल अलग निराली है। आज के कलयुग के ये देवता हैं, इन्हें अगर भक्ति से भाव से अगर श्रद्धा से आप मानिए तो देखिए आपकी हर मन्नत हर वो पूरी होगी, आपकी जो भी ख्वाहिश है। देखिए बाबा जी की भक्ति ऐसी कि हर भक्तजन उनकी भक्ति में लीन हैं और बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, बाबा के आशीर्वाद से सब लोग खुश रहें, हंसते खेलते रहें। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।